यह बाबा की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कोई भी उपद्रवी पेपर लीक करने का माध्यम बनाएगा तो उसका दो ही जगह होगा, या तो जेल होगा या तो ऊपर होगा। शिक्षा से सबसे पहले ये आरक्षण हटवाएं। छत्री होने के साथ साथ ये जो है राज्य के मेरे मुखिया हैं और आज ये हम लोगों के राजा हैं। हाँ, माफियाओं ने जो कमाया है अपने जीवन काल में उसको ध्वस्त कर दें पूरी तरह से, उनको जेल भेज दें, उनकी मट्टी पलीद हो जाए। माफिया गुंडे बदमाश दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की बात सामने आती है तो यहाँ पे जो पेपर माफिया हैं उनको कहीं न कहीं मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा या फिर उनको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उनके बाप दादाओं की संपत्ति होगी उन्हें भी जब्त कर ली जाएगी। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ने कहा है क्या वो यहाँ पे सच साबित होगा। अगर मुख्यमंत्री की अगर इस तरीके से पेपर लीक होंगे यूपी में और मुख्यमंत्री योगी अगर कार्रवाई करते हैं तो क्या ये सही रहेगा या फिर गलत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर यहाँ पेपर लीक होगा तो माफियाओं की जो है दो ही जगह होगी, या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे या जेल जाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बाप दादाओं की जो उनकी संपत्ति है उसको भी पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। इसको आप कैसे देखेंगे। यानी अपराधियों की पर देखिए कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई वहाँ पर होती तो दिल्ली जंतर मंतर पर इतना धरना प्रदर्शन न होता। तो ये तो उनका कहना सही है, देखिए उचित है ना, कि अगर इसलिए कि इसमें कितने छात्र हैं कि भैया किसान के छात्र हैं कि अपना ज़मीन गिरवी रख करके मतलब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद बार बार पेपर लीक अगर होगा तो वो क्या करेंगे। तो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई जरूरी है। अगर कार्रवाई सख्त से सख्त होगी तो धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो शिक्षा मंत्री हैं जो है प्रधान जी, मतलब इनको इस्तीफा नैतिकता के आधार पर बहुत पहले दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होगा तो जो पेपर माफिया है इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, सरकार जब्त करेगी। योगी ने ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखेंगे। मैं अपना परिचय आपको दे दूं। पहले मैं संतोष कुमार पांडे, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का जिलाध्यक्ष सोनभद्र। विगत 4 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री जी के आदेशानुसार। उसमें एक लाइन ये थी कि जो पेपर लीक के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। तो इसका समर्थन हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इनका निर्णय स्वागत योग्य है और हम इसका समर्थन करते हैं। पेपर लीक मामले में माफियाओं की दो ही जगह होगी, या तो जेल या फिर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे यूपी में। मुख्यमंत्री ने योगी ने कहा है, कैसे देखते हैं इसको आप। हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम इसको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं युवा हूं, मेरा मानना ये है कि शिक्षा से सबसे पहले ये आरक्षण हटवाएं। और क्योंकि ये कास्ट के भी बाबू साहब हैं, छत्री हैं और छत्री होने के साथ साथ ये जो है राज्य के मेरे मुखिया हैं और इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और समाज की जिम्मेदारी है। और छत्रियों को आज से नहीं बहुत पहले से जो है समाज को सुधारने का जो है जिम्मेदारी दिया जाता है। और आज के डेट में ये ठीक है, साधु हैं, सन्यासी महंत हैं, लेकिन आज ये मुखिया बने हैं। पहले के समय में राजा ही मुखिया हुआ करता था और आज ये हम लोगों के राजा हैं। तो हमारा सबसे पहले आग्रह है इनसे, जैसे इतना ये सुने कि जो भी पेपर लीक के माफिया होंगे उनकी जो है ज़मीनों को, उनकी पूंजियों को जब्त करेंगे, उसके साथ साथ ये इतना भी ध्यान दें कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनको इतिहास में याद करेगी कि शिक्षा में आरक्षण आप हटाने का काम क्यों नहीं किए। और आज आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप इस पे भी विशेष ध्यान दें। मैं इसी के साथ अपनी जो है वाणी को विराम देता हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्राओं का विरोध था, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और छात्राओं ने भी काफ़ी उत्पात मचाया। लेकिन जो सीजेपी की मांग थी कि छात्रों के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हों वो सभी वापस किए जाएं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और जो मृतक छात्र हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। सरकार ने सभी बातों को मान लिया है, लेकिन जो उसमें 2000 से ऊपर जो माफिया चिन्हित किए गए, अराजक तत्व चिन्हित किए गए, क्या इनके ऊपर भी दर्ज एफआईआर वापस होनी चाहिए या सरकार को चिन्हित जो माफिया हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, माफियों के ऊपर तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनको, क्योंकि माफिया हैं जो बच्चों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं
पेपर लीक होगा तो बच्चे आत्महत्या करेंगे ही करेंगे। उसमें हम लोग, हमारे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है सरकार की। माफियाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आरक्षण भी खत्म हो धीरे धीरे करके, नहीं तो बच्चे हम लोगों के तोतित हो रहे हैं भैया। यूपी में अगर कोई पेपर लीक कराता है माफिया, उसकी दो ही जगह होगी, या तो जेल या फिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसको कैसे देखेंगे? अरे स्वर्ग नरक में चला जाए अच्छी बात है, मिट्टी मिला दिया जाए, जेल चला जाए अच्छी बात है। ये तो काहे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है सरवा, जेल चला जाए। पेपर लीक करेगा माफिया, जमीन बाप दादाओं की भी जब्त करेगी सरकार, इसको कैसे देखेंगे? तो बाप दादाओं की जमीन जब्त करना तो थोड़ा गलत होगा। हाँ, माफियाओं ने जो कमाया है अपने जीवन काल में उसको ध्वस्त कर दें पूरी तरह से, उनको जेल भेज दें, उनकी मट्टी परीज हो जाए हरामखोरों की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पेपर लीक होगा तो पेपर माफियाओं को मिट्टी में मिला दें। इस पर क्या कहेंगे आप? उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी का जो सोच है वो ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे प्रसन्न है और यह बाबा की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कोई भी उपद्रवी पेपर लीक करने का माध्यम बनाएगा तो उसका दो ही जगह होगा, या तो जेल होगा या तो ऊपर होगा। ऐसे अपराधियों के ऊपर बाबा ने नकेल कस करके यहाँ सबके ऊपर जो है समान रूप से जो है एक कानूनी व्यवस्था दिया है। अगर कोई नकलबाजी जो करेगा, माफियागिरी करेगा, तो इसमें क्या बुरा उन्होंने कहा? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो उत्तर प्रदेश में ये सब घटनाएं नहीं होंगी। और जब तक से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, बाबा की सरकार है, तब से लेकर के आज वह अपराध मुक्त है, अपराध में कमी आई है। माफिया, गुंडे, बदमाश दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे आंदोलन दूर दूर तक नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में खड़े हुए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण था। उसमें छात्रों से बात करनी चाहिए थी। जो छात्र थे उनके साथ और सरकार के साथ बैठ करके समन्वय स्थापित करना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, कुछ उपद्रवी मिल करके इसको जो है रूप जो है अपराधियों के रूप दे करके एक पूरे देश को जलाने की उनकी सोच थी कि इस प्रकार से जल जाए। यह बिल्कुल गलत हुआ है और इसके साथ हमारे बुद्धिमान प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, हमारे नेता हैं, वो विचार करेंगे और आगे से ऐसा कोई लीक पेपर नहीं होगा। नहीं, जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके ऊपर मुकदमा होगा नहीं, उनको तो वापस ले लेंगे। लेकिन जिनका काम केवल हंगामा करना है, उपद्रव करना है, नेतागिरी करना है, वो ऐसे लोग थे, जो बाहरी लोग थे, वो अपराधी टाइप के लोग थे, जिन्होंने जा करके वहाँ पर ऐसा उसमें घुस करके इसको रंग देने का काम किया। उनको चिन्हित किया गया है और ऐसे लोग पहचान में आ जाएंगे। आईसी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है, उसमें हमारे आईओ की रिपोर्ट है, तमाम एनआईए की रिपोर्ट है। इसके आधार पर वो चिन्हित किए जाएंगे कि ऐसे कौन से लोग थे। और जो छात्र शांति ढंग से थे उनका सम्मान किया जाएगा, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बिल्कुल देखिए, हम यहाँ पे हमारे साथ आम जनता थी और जो जनता का रिएक्शन है, जो जनता का कहना है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पेपर माफियाओं की दो ही जगह है, या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। इसके अलावा उनके जो पैतृक संपत्ति है कहीं न कहीं जब्त कर ली जाएगी। कहीं न कहीं जनता जो यहाँ की है वो मुख्यमंत्री के सभी बातों की सराहना कर रही है और कह रही है कि अगर कोई पेपर लीक करता है और सरकार अगर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है तो ये कहीं न कहीं स्वागत योग्य है। सुभाष पांडे, सोनभद्र।